अब तीसरा प्रश्न है, Peggy says, I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. I thought she was too dumb. अब पैगी कहती है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि वांडा में इतनी अकल है, इतना सेंस है कि उसे पता होता कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे लगा कि वह डम्ब है, यानी कि वह मूर्ख है। एंड जी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, और देखो क्या ड्रॉ करती है वो। What led Peggy to believe that Wanda was dumb? अब पैगी को ऐसा क्यों लगता था कि वांडा मूर्ख है? Did she change her opinion later? और क्या बाद में उसने अपनी इस विचार को, अपनी सोच को बदला? तो पैगी को ऐसा इसलिए लगता था कि वांडा मूर्ख है क्योंकि वांडा ने कभी पैगी का, जब पैगी वांडा का मजाक उड़ाती थी तो वांडा ने कभी पैगी को जवाब नहीं दिया, उल्टा जवाब नहीं दिया, या कभी इस बात पर कुछ कहा नहीं। जिसकी वजह से वांडा को लगता था कि वह मूर्ख है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। और ना ही पैगी ने कभी वांडा पर विश्वास किया जब वह कहती थी कि उसके पास अलग अलग रंग की अलग अलग 100 कपड़े हैं, क्योंकि वह हर दिन वही फीके रंग की नीली ड्रेस पहनाती थी। बाद में जाकर पैगी का ये जो सोच थी वांडा को लेकर वह बदली जब उसने वांडा के चित्र देखे। तब उसे महसूस हुआ कि वांडा सही में अच्छी कलाकार है, उसमें अच्छी कला है चित्र बनाने की। अब प्रश्न 4 है, What important decision did Maddie make? Why did she have to think hard to do so? ऐसा कौन सा बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन था या महत्वपूर्ण ऐसा कौन सा निर्णय था जो कि मैडी ने लिया और उसे इतना ज्यादा उसके बारे में क्यों सोचना पड़ा? तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय जो कि मैडी ने लिया वो ये था कि तो मैडी ने ये सोचा कि वह पैगी के साथ वांडा के घर जाएगी और उससे क्षमा मांगेगी और चीजें सही करने की कोशिश करेगी। पर जब तक वह वहां गए वांडा वहां से जा चुकी थी। अब मैडी को बहुत ही ज्यादा बुरा महसूस हो रहा था कि उसने वांडा के साथ अपना गलत बर्ताव किया और उसका साथ नहीं दिया। इसीलिए वह इस निर्णय पर पहुंचती है, इस परिणाम पर पहुंचती है कि अब से अगर किसी का भी मजाक उड़ रहा होगा या अगर किसी को भी परेशान करा जा रहा होगा तो वह हमेशा अपनी आवाज उठाएगी फिर चाहे उसकी दोस्ती क्यों ना टूट जाए पैगी से। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस प्रश्न का उत्तर साथ साथ में देते रहें ताकि आपको समझ में आए कि आपको कितना समझ में आया है इस कहानी के बारे में। ऑल्दो मुझे पता है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी क्योंकि यह बहुत ही आसान है और आप लोग काफी ज्यादा बुद्धिमान हैं। प्रश्न 5 है, Why do you think Wanda gave Maddie and Peggy the drawings of the dresses? आपको क्या लगता है कि वांडा ने मैडी और पेगी को अपने ड्रेसेस की जो चित्र है वो क्यों दिए? Why are they surprised? और वे इतना ज्यादा इस बात को लेके आश्चर्यचकित क्यों हैं? तो जहां तक पहले भाग की बात है इस प्रश्न के, तो मैडी और पेगी ने पहले भाग का जो उत्तर है वही है कि जब मैडी और पेगी ने वांडा को खत लिखा था तो हो सकता है कि वांडा ने समझा हो उनकी भावनाओं को वांडा ने समझा हो और इसीलिए उसने मिस मेसन से ये बोला हो कि वह उसकी जो 2 चित्र हैं नीली और हरी ड्रेस के वह वांडा और पेगी को दे दें। अब वांडा और पेगी इसलिए आश्चर्यचकित होते हैं क्योंकि
वह जो उसने चित्र दिए हैं अपने ड्रेस के, उसमें उनकी ही शक्ल है, उनकी शक्ल या उनका चेहरा बना हुआ है उसमें, जिसकी वजह से वह बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सरप्राइज्ड यानी कि आश्चर्यचकित। प्रश्न 6. Do you think Wanda really thought that the girls were teasing her? Why or why not? क्या आपको लगता है कि वांडा को सही में ऐसा लगता था कि जो लड़कियां हैं वह उसका मजाक उड़ा रही हैं? टीज यानी कि मजाक उड़ाना। क्यों और क्यों नहीं? तो अब इसका उत्तर जहां तक मुझे लगता है वह ये होना चाहिए, वांडा को पता था कि उसके साथ गलत बर्ताव हो रहा है, कि उसके साथ गलत बर्ताव हो रहा है, कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। पर उसने तब भी शांत रहने का सोचा, क्योंकि और उसने शांत रहने का सोचा और इसीलिए उसने एक कहानी रची कि उसके पास 100 कपड़े हैं और 60 जोड़ी जूते हैं। और कहानी के अंत में वह उन्हें बहुत ही अच्छी एक शिक्षा देकर जाती है, जब सबके सामने वांडा के चित्र आते हैं जो कि उसने खुद बनाए होते हैं। तो इसीलिए वांडा जानती थी कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। अब ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगली बार हम इसी कहानी को वापस से दोहराएंगे और समझेंगे कि इसमें क्या क्या हो रहा है। धन्यवाद।